तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चाचा तो रुक ही नहीं रहे, निकल गए तो। अरे भाई ऐसे दौड़ दौड़ के तो हम चाचा जी को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अरे रिक्शा विक्शा देखते हैं। बैठो बैठो, ओए जीप यहाँ से गई, अरे उतरो मत, बैठो। अभी यहाँ से जीप गई है, उसका पीछा करना है। चलो नहीं भाई साहब, मेरा टैक्सी बंद करने का टाइम हो गया, मेरे को जाना है, मैं लेट हो रहा है, मैं जा। अरे ऐसे मत बोलिए भाई साहब, मेरे बापूजी जीप चला रहे हैं। तो अरे वो सब मैं आपको रास्ते में समझाता हूँ, बहुत लंबी कहानी है। प्लीज प्लीज भाई साहब आप उतरिए मत, चाहिए तो मैं आपको दुगना तिगुना भाड़ा दे दूंगा, प्लीज। आप कितना भी भाड़ा दे दो, मैं नहीं आऊंगा, मुझे लेट हो रहा है। अरे अरे भाई साहब, ऐसे कैसे नहीं जाओगे? मैं तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। अगर अभी नहीं आओगे तो कल तुम्हारे बारे में मेरे अखबार में छाप दूंगा। अच्छा छापो छापो, जरूर छापो, और साथ में मेरी फोटो भी छापना ताकि मैं फेमस हो जाऊं। देखिए भाई साहब प्लीज चलिए, क्या है हमारे चाचा जी शराब पीकर जीप चला रहे हैं। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हैं यार भाई, शराब पी के नहीं, मतलब बापूजी ने शराब पी है लेकिन गलती से पी है, वो भी पहली बार। देखिए उनको अगर कुछ हो गया तो जिंदगी भर मैं अपने आप को और आपको माफ नहीं करूंगा। अच्छा वो ठीक है, पर दरअसल भाई साहब बात ये है कि आज मैंने ना वाइफ के साथ में 31st मनाने जाना है, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। यार एक काम कर, गड्डी मैंने दे दे, मैं चला लूंगा, तू अपनी फैमिली के साथ जाके 31 दिसंबर फर्स्ट क्लास मना। वो ऐसे कैसे देता, मैं आप लोगों किसी को जानता नहीं, ऐसे कैसे टैक्सी दे दूं मैं? वो कमाल कर रहे यार, एक सरदार हो गए, सरदार जी से पहचान पूछ रहे, वो वैसे केड़ा पिंड? अमृतसर। ओ तेरी, ओ मैं भी अमृतसर यार, कमाल। अमृतसर कितने? गोलहट्टी। ओ मैं गोलहट्टी दे नाल रामबाग उधर ही। रामबाग? और रामबाग तो मेरी बंतो मौसी रहती है। ओ बंदो मोसे, ओ जिन्होंने नाम जोगिंदर कौर है, उन्होंने दो बेटे ने महेंद्र पाल सिंह और अमरजीत सिंह होई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओ तेरी यार कमाल कर देता, अजी ने कट्टे स्कूल ही पढ़िया। ओ जी ठीक है जी, गड्डी तो हड्डी तुसी ले जाओ, कोई नहीं, संभाल के ले जाओ बस। अरे यार तेरा नंबर दे दे मैनू। MH02 ओए ए नंबर नहीं, और तेरा मोबाइल नंबर याद। 9820। ठीक है वीरे, और मैं तेन फोन कर दूंगा और फोन करके फिर गड्डी पहुंचा दूंगा। ओ ठीक है चंगा भाई, सत श्री अकाल। थैंक यू सरदार जी, थैंक यू। चलो चलो चलो। हाँ ए मम्मी हैप्पी बापूजी रुकिए। रब ने बना दी झोली हमारी। बापूजी रुकिए। अरे 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 जेठालाल ये क्या कर रहे हो? ऐसे चलती गाड़ी के बाहर मत निकलो, किसी को लग जाएगा। मतलब तुम्हें लग जाएगी, उसे बोलो ना अंदर आने के लिए। जेठालाल जेठालाल अंदर आ जाओ भाई, चोट लग सकती है, अंदर आ जाओ। पता नहीं कौन सी घड़ी हम लोगों ने सार्टी वाली पार्टी करने का नक्की किया। बापूजी रुको। ले बापूजी रुकिए। चाचा जी पीछे रह गए, उन्होंने ब्रेक मार दी। आप तो पीछे ले, पीछे पीछे तो तू पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले।
बापू जी रुको। जेठालाल, चाचा जी को जीप चलानी आती है? चला तो रहे हैं। अरे चला रहे वो तो मुझे भी नजर आ रहा है यार भाई, लेकिन पहले कभी चलाते हुए देखा नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ भाई, उनको जीप, टेम्पो, ट्रक, ट्रैक्टर सब चलाना आता है। गांव में सब चलाते थे। हाँ बापू जी कहाँ गए? चाचा जी तो आगे निकल गए। अरे तू क्यों स्लो चला रहा है भाई, भगा। और जेठा भरा बहुत भगा रहा हूँ, पर ये गड्डी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही है। और मैंने लगता है उसे स्पीड कैप लगा रखा है। इसका फोन है भाई। हाँ बोलिए बबीता जी। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं बोलिए बोलिए। वो एक्चुअली अय्यर का फोन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपको फोन कर लूं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। पार्टी कैसे चल रही है आप लोगों की? पार्टी तो बहुत एकदम मजेदार जबरदस्त चल रही है। बस आपको सब लोग मिस कर रहे हैं। बट म्यूजिक की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अच्छा एक मिनट। बबीता जी का फोन बोल रही है म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम है तो ऑन करना। अरे कार में कहाँ टेप है? मैं तो साहब टेप नहीं है तो कहाँ से ऑन करूँ यार? हेलो, मैं जरा बाहर आया था ना, तो अभी आ रही है आवाज म्यूजिक की। हाँ, बहुत आवाज आ रही है। लगता है आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है बबीता जी। हेलो, मैं बाद में अय्यर भाई को बोलता हूँ आपको फोन करने के लिए, ठीक है? ओके, बाय बाय, थैंक यू। ओके बबीता जी। हेलो हेलो। रख दिया लगता। हो गया रख दिया। अरे भाई, ये गुब्बारा कितने का लिया? 25 रुपए का एक। बस 25 रुपए का एक। ठीक है, सब दे लो। हाँ। पैसे? और पीछे टैक्सी में मेरा बेटा बबलू आ रहा है, वो पैसे देगा। रुको। अरे क्या भाई, बीच में क्यों आ रहे हो? अरे अभी जीप में जो चाचा जी गए ना, उन्होंने मेरे सारे फुग्गे उड़ा दिए। और जब पैसे मांगे तो कहा कि पीछे गाड़ी में मेरा बेटा बबलू आ रहा है, वो पैसे देगा। आप में से बबलू भाई कौन है? ये बबलू भाई। कितना हुआ? 1000। 1000 रुपए? हाँ, 40 फुग्गे थे, 25 रुपए का एक, 1000 हो गए ना? एक मिनट जेठालाल, पैसे मत देना। 25 रुपए का एक गुब्बारा? अरे क्या भरा क्या है गुब्बारे में? अरे भाई जो भी भरा हो छोड़ने। अभी बापू जी के ऊपर से हजारों गुब्बारे कुर्बान है भाई। ये ले भाई, चलो हैप्पी न्यू ईयर बबलू भाई। चल भाई, हैप्पी न्यू ईयर। शांति रखो ना यार। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, आपने आइसक्रीम ले ली? हाँ बस ले रहे हैं। अच्छा एक तो सुनिए, हम महिला मंडल है ना, उनके लिए आप राजभोग और केसर पिस्ता वाला आइसक्रीम लेना, और टप्पू सेना है ना, उसके लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेना, और बाकी सब लोगों के लिए आपको जो भी पसंद हो ना वो लेना। हाँ ठीक है, ओके चल। अच्छा सुनिए ना, आप कितनी देर में आएंगे? बापू जी के मिलते ही भाई। क्या? बापू जी के पसंद की आइसक्रीम मिलते ही आ रहा हूँ मैं जल्दी। वैसे बापूजी को चीकू आइसक्रीम बहुत पसंद है, वही लाना। हाँ ठीक है। और जल्दी आना, मेरे सफेद बर्फ के
सफेद बर्फ के गोले। माँ ने आपका नया नाम रखा है। तो फोन रख अभी। बस बच गया, उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं पूछा। अरे लेकिन जेठालाल, दया भाभी का फिर से फोन आ सकता है। तुम एक काम करो, अपना फोन स्विच ऑफ कर दो। मैं तो कहता हूँ सब अपने अपने फोन स्विच ऑफ कर दो। अरे क्या पोपटलाल, एक साथ सबके वो स्विच ऑफ करेंगे तो उनको शक हो जाएगा, सब हमें ढूंढने के लिए निकल जाएंगे बाहर। फिर चिंता हो सकती है, उन लोगों को चिंता हो सकती है। हाँ। एक काम करते, फोन को चालू रखते और चाचा जी को ढूंढते। अरे बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे। जरा वो वहाँ रुका गाड़ी, वो पाव भाजी वाले को पूछते। अरे भाई साहब, आपने एक लाल टोपी वाले चाचा जी को जीप चलाते यहाँ से जाते हुए देखा? हाँ, अभी एक जीप किशोर गई। यार ये तो बहुत सुनसान रास्ता है। चाचा जी इतने कितने चले गए? अरे बाप रे। वो बेचारे होश में नहीं है ना, दिशाहीन हो गए, कहीं भी गाड़ी चला रहे। सुनसान रास्ता है जेठालाल। अब गाड़ी गई कहाँ? बापूजी कहाँ गए? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हे भगवान, बापूजी को बचा लेना, उनको कुछ होने मत देना प्लीज। चाचा जी किस रास्ते पे निकल पड़े भाई? ये क्या? ये तो डेड एंड आ गया। हाँ, आगे तो रास्ता ही बंद है। पर चाचा जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, जीप भी कहीं नजर नहीं आ रही है। अरे चाचा जी, चाचा जी, है कहीं? बापूजी कहाँ चले गए? चाचा जी, हे भगवान, अब बापूजी को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए, तो मैं नंगे पांव चल के आपके मंदिर तक आऊंगा और नारियल चढ़ाऊंगा। जल्दी सॉरी बैठ गए सारे। हाँ जल्दी पीछे देखो। सॉरी बस ले चाचा जी। वो रे चाचा जी, मिल गए। अरे खड़े क्यों? नाचो यार, सब लोग नाचो, नया साल आने वाला है। 3015। बापूजी रुको। चाचा जी सॉरी बापूजी रुकिए। बापूजी रोक। क्या नाम है तेरा? रम पीकर बाइक चलाता है? तुझे पता नहीं शराब पीकर बाइक चलाना अपराध है? नहीं, मैंने बोला मेरा नाम रमन है। सुरवे, केस बनाओ। सार्वजनिक जगह पर गंदगी फैलाना। हमारे महान देश को ऐसे जाहिल लोग ही गंदा करते हैं। अरे क्या रे? मुझे जानते हो मैं कौन? इंस्पेक्टर। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे ना तभी। तेरा हेलमेट किधर है? सब वो घर पे भूल गया था, वो लेने जा रहा हूँ। सुरवे, दूसरा केस बनाओ। बिना हेलमेट की ड्राइविंग। अरे अब बोलो क्या पिया है? सब कुछ भी तो नहीं, वो दवा। ओ, अभी दवा का दवा और दारू का दारू हो जाएगा। सुरवे। यस सर। सावन मशीन दे। बुक मार। बुक मारता है कि सर बहुत पिया है। ओ, सुरवे, तीसरा केस बनाओ। अरे ड्रिंक एंड ड्राइव का। ले जाओ इसे अंदर। एक मिनट साहब, मैं यहाँ के नेताजी का राइट हैंड हूँ। अच्छा, अभी आपकी उनसे बात करवाता हूँ। ये लीजिए, बात कीजिए। ना मैं शराब पीने वाले से बात करता हूँ, ना उनके मालिक से। और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से मुझे सख्त नफरत है। आज अगर मेरे बाबूजी भी शराब पीकर गाड़ी चलाते तो उनको भी अंदर कर देता।
भले ही जेल से छूटने के बाद मुझे 2-4 डंडे मारते। ले जाओ इसको। ए चले चल चल ए बाइक गिरे चल चल जल्दी चल साहब छोड़ दो ना अरे चल चल इसके बेल्ट खोल दो। चल क्या चल इसका? मैडम नहीं बात मत चलो। चाचा जी ले छोड़ी ले हाँ ले रहा हूँ। अरे आगे तो पुलिस की नाकाबंदी है। हाँ तो ये उधर ही जा रहे हैं। अरे बाप रे, और बापूजी शराब पी के जीप चला रहे, पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं। बिना मतलब हमारी वजह से बापूजी को जेल हो जाएगी। जेठालाल जेठालाल बिल्कुल चिंता मत करो, रो मत, हम सब साथ हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्रकार पोपटलाल आप लोगों के साथ है, मैं सिचुएशन संभालूंगा। बचा लो भगवान, बापूजी को बचा लो। बापूजी रुक जाओ, रुक जाओ बापूजी। चल 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 मेरे हम प्यारे अपने बना दी चली हमारी। गाड़ी रोको, गाड़ी। अरे आलू पांडे। चाचा जी आलू पांडे नहीं, इंस्पेक्टर चालू पांडे बोलिए। ओके। आप जीप में? क्या? और आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी है? क्या नहीं पहना है? अरे वो बेल्ट होता है ना, सीट बेल्ट, वो बेल्ट? अरे इतना बड़ा बेल्ट तो पहना है, वो भी सोनेरी। देखो चाचा जी पैंट का बेल्ट नहीं, सीट का बेल्ट। आपने सीट का बेल्ट क्यों नहीं पहना? सीट का बेल्ट मैं क्यों पहनूं? मैं और किसी का बेल्ट नहीं पहनता। चाचा जी अब आप नीचे उतरिए। एक बुजुर्ग आदमी को नीचे उतारेगा? चाचा जी अब इस हालत में आप यहाँ नहीं बैठ सकते, उस बड़ी गाड़ी में बैठेंगे आप। मेरे को बड़ी गाड़ी में नहीं बैठना है। थैंक यू बेटा, मैं ठीक हूँ। चाचा जी आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? अरे दीवानो, इसे पहचानो, कहाँ से आया ये कौन? डॉन 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 डॉन। टिलिंग टिंग टिलिंग टिलिंग टिंग। शुरू है। हाँ सर। चाचा जी ने बहुत पी रखी है, न जुबान पर कंट्रोल है न दिमाग पर। गा रहे हैं बच्चन साहब का गाना और डांस कर रहे हैं ऋतिक रोशन का। बराबर सर। इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। चाचा जी आपको हमको लॉकअप में डालना पड़ेगा। क्यों पूछ रहे हैं? क्यों? हद हो गई। चालू जी, पांडे जी। हाँ? ए बबलू, आ गया मेरा बबलू। बबलू। अरे बबलू, बबलू आ गया। आओ जेठालाल आओ। ये तुम्हारे पिताजी है ना? जी। इन्होंने बहुत शराब पी रखी है। किसने पिया? चाचा जी कौन है वो शराबी? ए भाई, तुम्हारे घर में माँ बाप भाई बहन चाचा चाची को नहीं है? सब है, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं घर पे। फिर भी पीते हो? अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या होता? तुमने अपने परिवार के साथ धोखा किया है। आलू पांडे, गिरफ्तार कर लो इसे। गिरफ्तार तो आपको करना पड़ेगा चाचा जी। नहीं नहीं, चलो जी, पांडे जी प्लीज बापूजी को गिरफ्तार मत कीजिए प्लीज। लीजिए, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। चंपक चाचा इंस्पेक्टर चालू पांडे की गिरफ्त में, और गिरफ्त में क्यों ना हो? ड्रिंक एंड ड्राइव यानी कि नशा करके गाड़ी चलाना बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा अपराध। इस देश में ज्यादातर दुर्घटनाएं, ज्यादातर एक्सीडेंट्स इस वजह से होते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव। और यकीन मानिए हम लोग इसके बहुत बड़े विरोधी हैं। और आज भी याद रखिए कि आपकी एक गलती है किसी बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है, और एक हादसा आपके पूरे परिवार को बिखेर सकता है, समाप्त कर सकता है। लेकिन इस वक्त यहाँ चंपक चाचा इंस्पेक्टर चालू पांडे की गिरफ्त में है, और जेठालाल को ठंड के मौसम में भी पसीने छूट गए, हम सबके होश उड़े हुए। जो बात हम अपनी पत्नियों से छिपाना चाहते थे, कल कहीं वो अखबार में न छप।
नए साल की शुरुआत कहीं पुलिस चौकी में ना हो। भाई बहुत टेंशन है और इस वक्त सबसे बड़ा टेंशन ये है कि हम चंपक चाचा को किस तरह से छुड़वाएं, पुलिस से किस तरह से उन्हें बचाएं या हम भी बचाएं। लेकिन इतना जरूर तय है कि टेंशन जितना भी ज्यादा होगा, हंसी उतनी ही ज्यादा होगी आपके घरों में। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तो आपको करना पड़ेगा चाचा जी। क्या? मैंने क्या किया है? अभी पता चल जाएगा। सुरवे, मशीन लाना। यस सर। अभी इसमें फूंक मारिए। नहीं नहीं प्लीज चालू जी, पांडे जी, बापू जी को इसमें फूंक मत मरवाइए। अरे क्या फूंक मत मरवाइए? शराब पीकर गाड़ी चला रहे, फूंक नहीं मरवाऊंगा तो गिरफ्तार कैसे करूंगा? बात करते हैं। फूंक मारो चाचा जी। देखिए चालू जी, पांडे जी, मैं मानता हूँ कि बापू जी ने शराब पी है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं पी है, गलती से पी है। हाँ, वो दरअसल हमने देखिए चालू जी, पांडे जी, प्लीज आप बापूजी को गिरफ्तार मत कीजिए। आप जितना मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। जितना मांगूंगा उतना देने को तैयार हो? मतलब रिश्वत देता है चालू पांडे को? नहीं, रिश्वत नहीं, जमानत की बात कर रहा था मैं। जमानत? अरे बापूजी तो कानून की बहुत इज्जत करते हैं। बचपन से उन्होंने हमको भी यही सीख दी है कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, कभी कानून नहीं तोड़ना चाहिए। सीख तो बड़ी अच्छी दी है चाचा जी ने, पर खुद उसका पालन नहीं करते। नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो तो कानून का बहुत पालन करते हैं। और असल में आज भी जो आप देख रहे हैं ना नशे में, ये जब चाचा जी पी रहे थे तो उन्हें पता ही नहीं था कि वो जिस चीज को पी रहे हैं वो शराब है। अच्छा? हाँ। अरे भाई, शराब पिए उसके लिए गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं इसीलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। जाकर पहले उसे गिरफ्तार करो जो शराब बनाता है। जाकर पहले उस कांच वाले को गिरफ्तार करो जो शराब की बोतल बनाता है। जाकर पहले उसे गिरफ्तार करो जो शराब की बोतल का ढक्कन बनाता है। समझा? ढक्कन। नहीं, मुझे कह रहे ढक्कन, मुझे कह रहे वो। चाचा जी, पोपटलाल को भी हमेशा डिब्बा ऐसा कहते हैं। मुझे डिब्बा बोलते हो। कभी ऐसे बोलते हैं डिब्बे। और आत्माराम को भी भिंडी मांजर कहते हैं। हाँ। इंस्पेक्टर पांडे जी, माफ करा, चुकी झाली। हाँ। चुकी जाली, माफ। काय चुकी जाली? कायदा सबके लिए एक समान है, चाहे वो फिर वो छोटा गुनाह करने वाला हो या बड़ा गुनाह करने वाला, चाहे वो जानकर किया हो या अनजाने में। सुरवे, चाचा जी को गिरफ्तार करो। नहीं, देखिए चलो जी, पांडे जी। जेठालाल, एक मिनट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल, मैं आपसे कह रहा हूं कि चाचा जी को आप जाने दीजिए। ये शरीफ और नेक इंसान है। ओ गोल्डन क्रो, अब एक शब्द भी आगे बोला ना तो चाचा जी के साथ तुमको भी अंदर डालूंगा। चल। I got it. It's okay. नहीं मान रहे। सुरवे, खड़े क्या हो? डालो चाचा जी को अंदर। मुझे पकड़ सका तो पकड़ लो। अरे टाटा, बाय बाय। क्या जल्दी। जेठालाल, जेठालाल, चाचा जी ने अच्छा नहीं किया है। सॉरी, तो आप बापूजी के बदले मुझे पकड़ लीजिए। जेठालाल, तुमने शराब पी के गाड़ी चलाई? नहीं। तो फिर तुमको कैसे पकड़ूं? हाँ, बराबर, जाने दो। जाने दो। जेठालाल, जीप निकालो, जीप। चिंता मत करो जेठालाल। अरे कैसे चिंता ना करो मेहता साहब? हाँ, बात सही है, लेकिन मिल जाएंगे चाचा जी, मिल जाएंगे।
हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा कहाँ हो? आइसक्रीम लेने में कितनी देर? दया वो क्या कि वो आज पता नहीं सब लोग टूट पड़े आइसक्रीम खरीदने के लिए, तो यहाँ बहुत गिरदी है, थोड़ा टाइम लगेगा। वहाँ बहुत भीड़ है। आजा वापस आजा। हेलो हेलो टप्पू के पापा, 11:30 बज गए हैं, सिर्फ आधा घंटा बाकी है विश यू हैप्पी न्यू ईयर में। हमें आइसक्रीम नहीं चाहिए, आप बस जल्दी से वापस आ जाओ। पक्का आइसक्रीम नहीं चाहिए? हाँ पक्का नहीं चाहिए आइसक्रीम। टप्पू के पापा आधे घंटे के बाद नया साल आ जाएगा और आपके बगैर नया साल मनाने का मजा नहीं आएगा। बस आप सब लोग जल्दी से आ जाओ। ठीक है, तो हम 12 बजने से पहले सब लोग वापस आ जाते हैं, ठीक है? हाँ जल्दी आना है। ओके। क्या कहा? वो लोग आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं वो लोग, मैंने कहा उनको। चलो बोल तो दिया, 12 बजे से पहले हम सब पहुंच जाएंगे, लेकिन कैसे पहुंचेंगे? बापूजी का कोई ठिकाना ही नहीं है। कमाल है, साल के आखिरी दिन में ये हाल है, पता नहीं नए साल की शुरुआत कैसे होने वाली है। चुप बोलो भाई, चुप बोलो। चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी, वो रे चाचा जी। पक्का सुनिए तो चाचा ऊपर जाती नहीं है। तेरी वो चाचा जी तो अपने गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं यार। अरे जा रहे हैं क्या? वो तो सोसाइटी में घुस गए। अरे गाड़ी रोक। सब लोग नाचो। हैप्पी न्यू ईयर। बाबूजी रोशन की जीप पे कैसे आए? अरे सब लोग नाचो। अरे सब लोग इतने शांत क्यों खड़े हो? चाचा जी। अरे नाचो। अरे सब लोग नाचो, धमाल करो। अरे दादाजी, अरे सब लोग ऐसे क्यों खड़े हो? नाचो। चाचा जी स्टेज पे चाचा जी। अरे म्यूजिक चालू करो रे। अरे कौन चालू करे? दादाजी शांत। अरे नया साल आने वाला है, 3015। मेलो लगता है हमारा भंडा फोड़ने वाले हैं। अरे पीड़े फोड़ने वाले क्या है? जिस तरह स्टेज पे खड़े देखो लगता है भांडा फोड़ दिया है। अरे म्यूजिक चालू करो रे। लगता है खुफिया पार्टी की वजह से हमारा आने वाला साल ही नहीं, हमारा ये बहू पे बिगड़ने वाला है। बहू नहीं, भाव ये जन्म। जैसे ही हमारी बीवियों को हमारी खुफिया पार्टी के बारे में पता चलेगा, वो हमें छोड़ के चली जाएगी, तो हमारा ये भाव ये जन्म बिगड़ेगा ही ना। हाँ जेठा, ये तो हम सबके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। बोतल से एक बूंद नहीं पी और हम सबको इतनी बड़ी सजा। दादाजी क्या हो गया आपको? अरे जेठिया, अरे खड़ा मत रहे, नाच। मैं जेठिया? अरे नाच। बाबूजी अब ठीक है ना? अरे झांको राकेश साईं, मार सके न कोई, मैं एकदम ठीक हूँ। अरे सब लोग खड़े मत रहो, नाचो। अरे म्यूजिक क्यों बंद कर दिया? चालू करो, नाचो सब लोग, नाचो। अरे नया साल आने वाला है, 3015। दादाजी क्या हो गया आपको? अब ठीक तो है ना? चाचा जी ऑल राइट नहीं, फुल टाइट लग रहे हैं। अरे बबलू,
बबलू इधर आओ सब लोग नाचा मजा आ रहा है नाच बबलू बघितलं चला 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 दादाजी अरे जैसे नाच ले दादाजी अरे नया साल आने वाला है 3015। टप्पू के पापा क्या है ये सब? अरे नाचो सब लोग नाचो। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल के पग घुंघरू बांध सोड़ी नाचेगा टिंग 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 टिंग। अरे सोड़ी नाच नाच के पग घुंघरू बांध मैं तुझ नाचेगा। अरे नाच मैं तुझ नाच। अरे तू तो बहुत अच्छा नाचता है नाच। पग घुंघरू बांध। चाचा जी देखिए प्लीज आप नीचे आ जाइए, समझिए चाचा जी प्लीज नीचे आ जाइए। हाँ हाँ प्लीज। क्यों ये गाना पसंद नहीं है? हाँ तो ठीक है दूसरा गाता हूँ। पीले पीले ओ मोरे पीले 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 ओ मोरे डिब्बे पीले पीले। टप्पू के पापा आप तो कह रहे थे कि बापूजी आइसक्रीम लेने गए हैं, तो ये क्या हो गया है बापूजी को? और इतनी दुख वो क्यों आ रही है? आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? एक मिनट हंस कहाँ है? अरे डॉक्टर हाथी किधर है? पटाल के घर से हम लोग जब चाचा जी के पीछे भागे थे, मेरा मतलब है चाचा जी के साथ निकले थे आइसक्रीम लाने के लिए, तो डॉक्टर हाथी हमारे साथ ही थे ना? मालूम नहीं। अरे लेकिन हाथी भाई हमारे साथ टैक्सी में भी कहाँ थे? नहीं थे। क्या? हंस कहाँ है तो फिर? अरे बाप रे, तो हाथी भाई कहाँ रह गए? हाथी खो गया। हाथी खो गया। वो हाथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ हाथी रे। आप लोग प्लीज बताइए ना हंस कहाँ है? बोलिए ना कुछ तो, हंस कहाँ है? एक मिनट हाथी भाई कहीं पोपटलाल के घर पे तो नहीं रह गए? याद करो उस वक्त वो नहीं कुछ नहीं कोमल भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख के आता हूँ। यही कहीं होंगे, देखता हूँ। हाथी भाई, अरे हाथी भाई इधर है। पापा 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 क्या हुआ पापा? कौन? हंस यहाँ क्यों सो रहे हैं? मुझे गोली की वजह से। गोली? मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। तो? नहीं, मेरे को लगता है कि डॉक्टर आदि 2 माला ऊपर चढ़े और 2 माला नीचे चढ़े ना, तो उधर से क्या है वो थक गए और यहाँ पर सो गए। हंस उठो ना। अरे पापा हंस। एक मिनट मम्मी मैं उठाता हूँ। हाँ। पापा पापा हाथी भाई पानी पानी लेने गया होगा। पापा 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 मंचूरियन पापा मंचूरियन पापा ड्राई मंचूरियन। पापा उठ गए। पापा उठो पापा। मैं यहाँ क्यों सोया हूँ? वही तो मैं पूछ रही हूँ, हंस तुम यहाँ क्यों सोए हो? हाँ मिल गया सबको हाथी मिल गया सबको हाथी मिल गया ओ मिलने
मिलने दे टिंग टिंग आ मिलने दे टिंग टिंग आ मिल गया टिंग। तारक, अब सच सच बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। तारक, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताइए ये सब क्या हो रहा है। अंजलि बाबा, ये कोई गाड़ी लगा, अब जाऊंगा कैसे? ये तरीका है गाड़ी लगा, हाँ? टप्पू के पापा, पुलिस भाई यहाँ पर क्यों आए हैं? मैं बताता हूँ। मैं चंपक चाचा को गिरफ्तार करने आया हूं। अरेस्ट हो गए। अरे बाप रे। मैं चंपक चाचा को गिरफ्तार करने आया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या किया बापूजी ने? नहीं, मैं मेरे दादाजी को नहीं ले जाने दूंगा। चलो जी पंडित जी, प्लीज बापूजी को छोड़ दीजिए। हमारे दादाजी को यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। देखो बच्चों, हम यहाँ चोर पुलिस खेलने नहीं आए। मैं सचमुच का पुलिस हूँ। ये देखो, मुंबई पुलिस का टैग देखा? पांडे जी, पर चाचा जी क्यों? प्लीज बताइए तो सही, बापूजी ने क्या किया है? सॉरी टू से, इन्होंने शराब पी है। और इतना ही नहीं, इन्होंने शराब पीकर गाड़ी चलाई है और पुलिस को चकमा देकर भागे हैं। टप्पू के पापा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पुलिस भाई जो कह रहे हैं वो सच है? प्लीज बताइए ये सब क्या हो रहा है? अगर आप नहीं बताएंगे ना तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अहमदाबाद चली जाऊंगी। हे भगवान, दया अहमदाबाद चली गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। हाँ तारक, इस बार मैं भी मायके चली जाऊंगी और अब कितना भी मनाएंगे मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊंगी। बताइए सच सच। अरे बाप रे, अंजलि चली गई तो मेरी हालत भी पोपटलाल जैसी हो जाएगी। नहीं 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 नहीं। रोशन, मैं भी मम्मी डैडी के घर चली जाऊंगी। तेरी रोशन डार्लिंग चली गई तो मेरा और गोकी पुत्र का कौन ख्याल रखेगा? ओ वाहिगुरु, मेहर कर, बचा ले रब्बा। हंस, मैं भी मायके चली जाऊंगी। नहीं नहीं, कोमल चली गई तो मेरी जिंदगी सुनी सुनी हो जाएगी। ये तो गलत बात हो जाएगी। तुम्ही काय बघताय? मैं भी जाने वाली हूँ। अरे देवा, माधवी गेली तर माझं कसं होणार? माधवी के बगैर मैं कैसे रहूंगा? पता नहीं क्यों हमारी मत मारी गई थी। किस मनहूस घड़ी में हमने इस खुफिया पार्टी को करने का प्लान किया था। एंजॉय एक सेकंड नहीं किया और सजा है कि अनलिमिटेड। सोसाइटी में सबके सामने हमारी पोल खुल गई। अब अगर चाचा जी को पुलिस पकड़ के ले गई तो क्या होगा? हमारी बीवियां हमारा घर छोड़ के मैके चली गई तो क्या होगा? परिवार से दूर रहकर खुफिया पार्टी करने के प्लान की वजह से हमारे ये हालात हुए हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि सबकी नजरों का सामना कैसे करें, कैसे चाचा जी को जेल जाने से रोके, कैसे हमारी बीवियों को मैके जाने से रोकें। हमारी हालत बहुत खराब है और आपको है कि हंसी आ रही है, लेकिन हंसी तो आएगी जब हमारी खराब हालात को आप इसी तरह देखेंगे। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। हेलो। अरे दया भाभी, कैसे चल रही पार्टी वहाँ पे? बबीता जी, यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ हुई है? मतलब? हुआ यूं।
अय्यर को जरा फोन दीजिए ना प्लीज। हाँ, 1 मिनट। अय्यर भाई, बबीता जी को आपसे बात करनी है। लीजिए, बबीता जी से बात कीजिए। हाँ, बबीता। अय्यर, दिस इज रिडिक्यूलस। चाचा जी ने शराब कैसे पी ली? सच सच बोलो, वहाँ पे क्या चल रहा है? अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया ना तो मैं वापस ही नहीं आऊंगी, मैं तुम्हें कह देती हूँ। नहीं बबीता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट। बस, मुझे तुम्हारी कोई एक्सक्यूज नहीं सुननी है। दैट्स इट। बबीता। टप्पू के पापा, आप मुझे सच सच बता रहे हैं कि मैं अभी के अभी अहमदाबाद चली जाऊं? नहीं दया, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। दरअसल हम सब ने पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। वो तो हमें भी पता है। नहीं, ये पार्टी नहीं, हमारी खुफिया पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। खुफिया पार्टी? हाँ जी, वो हमने आप सबसे छुपाकर शाटी वाली पार्टी का प्रोग्राम बनाया था। सॉरी रोशन। देखो रोशन, हाँ, मतलब प्लान ऐसा था कि एक पार्टी यहाँ सोसाइटी में चलेगी और पोपटलाल के घर पे हमारी खुफिया पार्टी चलेगी। और फिर आप लोगों को पता न चले कि चाचा जी ने पी लिए, इसलिए हम लोगों ने चाचा जी को पोपटलाल के घर में ही छिपाने का प्लान बनाया। और जब चाचा जी भाग रहे थे और चाचा जी को रोकने के लिए हम सब पीछे भाग रहे थे तो आप लोगों ने रोक लिया हमें और पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो उस वक्त कोई बहाना समझ में नहीं आया तो आइसक्रीम वाला बहाना बना दिया। पुलिस यहाँ इसलिए आई है कि चाचा जी ने शराब भी पी, शराब पी के गाड़ी भी चलाई और नाकाबंदी भी तोड़ी, पुलिस को चकमा देके भाग गए। वाह, टप्पू के पापा, ये आप लोगों ने क्या किया? अपना शौक पूरा करने के लिए अपने बाबूजी को मुसीबत में डाल दिया। सो बैड तारक, वेरी बैड। आप सब ने हम सबका भरोसा तोड़ा है, और मैं तो कहती हूँ सिर्फ भरोसा नहीं, हम सबका दिल तोड़ा है इस बार, है ना? सोसाइटी में इतनी मजेदार पार्टी हो रही थी तो तुम लोगों को खुफिया पार्टी करने की क्या जरूरत थी? तो एकदम सही कहा रोशन भाभी। देखिए तो क्या सोच हो गई है इन लोगों की। आप मुझे एक बात बताइए तारक, आप शादी के बिना पार्टी नहीं कर सकते? नाइट का है, हर 31 को ड्रिंक करना जरूरी है? कि यही हमारी संस्कृति है? दिस इज रियली डिस्गस्टिंग हंस। आज तुम लोगों की वजह से चाचा जी की ये हालत हुई है। ये बहुत बड़ा गुनाह किया है आप लोगों ने। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? आप सब हमारे आदर्श हो, आप लोग ऐसा करोगे तो हम क्या सीखेंगे? पापा, आज के बाद मैं आपसे कभी भी खाना शेयर नहीं करूंगा। वेरी गुड बेबी। तुसी की कितना पापा, पूरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। देखिए इन बच्चों को देखिए। सॉरी बच्चों, हमसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी। देखिए, आप लोग हमको जो भी सजा देंगे ना, हमको मंजूर है। हाँ। आप लोगों को जो सजा देना है इन लोगों को दीजिए, लेकिन मुझे चाचा जी को सजा देनी होगी। अरेस्ट हिम। नहीं, चलो जी, पांडे जी, प्लीज, पप्पू जी को छोड़ दीजिए, मुझे ले जाइए, सारी गलती मेरी है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। दरअसल ये खुफिया पार्टी की सारी तैयारी मैंने की थी। ओ नहीं, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, ये शाटी वाली पार्टी करने का आइडिया वो तो मेरा था, अब मुझे भी गिरफ्तार कीजिए जी। देखिए पांडे जी, मैंने अपने घर पे खुफिया पार्टी करने की इजाजत दी, इसलिए आप मुझे भी गिरफ्तार कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, गलती तो मेरा भी है, मेरे को भी अरेस्ट कीजिए।
नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। एक जिम्मेदार नागरिक होने के बावजूद भी मैंने इस आइडिया को सपोर्ट किया, इसलिए आप मुझे लेके जाइए। मुझे हाँ ले जाइए इनको तो। पांडे जी, मुझे भी ले चलिए। मैंने भी अपनी बीवी और बच्चे का दिल दुखाया है, उनका विश्वास तोड़ा है। ले जाइए इनको। हम सबको ले जाए, बस बापूजी को छोड़ दीजिए। सब आ गए? देखो, जिसने गुनाह किया उसे ही सजा मिलेगी। अरे चाचा जी, चाहे कुछ भी हो जाए, टप्पू सेना दादाजी को जेल में नहीं ले जाने देगी। हाँ। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे दादाजी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शराब को तो छू भी नहीं सकते, गलती से भी नहीं। एकदम सही कहा तूने टप्पू बेटा। जी पांडे बेटा, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम सब लोग ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे किसी ने नहीं पहचाना, सिर्फ मेरे दोस्त, मेरे पोते टप्पू ने मुझे पहचान लिया। आता लिखा दादाजी, मैं तो डर ही गया। तुम सब लोग यही सोच रहे हो ना कि ये सब क्या है? हाँ। तो सुनो, तुम लोगों की साल्टी वाली पार्टी के बारे में रोशन बेटी को पता चल गया था। रोशन तेनो? और रोशन तेनो कैसे पता चल गया? जब तुम तुम्हारे दोस्त के साथ खुफिया पार्टी की बात कर रहे थे ना, वो सब बातें मैंने सुन ली थी। हम सारे दोस्त मिलके तो अपनी खुफिया शादी वाली पार्टी करने वाले हैं। माई रोशन डार्लिंग को कैसे पता चलेगा भाई? और वैसे भी माई डार्लिंग रोशन बड़ी भोली है। वो नीचे सोसाइटी में सबके साथ पार्टी एंजॉय करेगी और हम सारे यार पप्पू के घर में अपनी खास शादी वाली पार्टी एंजॉय करेंगे। मैनू नहीं पता। ये उत्साही देखा, कितनी जोर से बात करता है तू फोन पे। रोशन तो अंदर थी यार। और फिर ये बात रोशन बेटी ने महिला मंडल को बताई और फिर मुझे बताई। अच्छा, तो ये बात है। उन सबको साल्टी वाली पार्टी करनी है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि खुद कान पकड़कर कहेंगे कि आज के बाद साल्टी वाली पार्टी कभी नहीं करेंगे। मैं सिर्फ अभी नहीं कर रहा था, मैंने पी नहीं। वाह चाचा जी, वो बोतल में जो शराब पड़ी थी वो कितने गई? वो मैंने बाथरूम में बहा दी थी। चाचा जी वो पूरे 5000 की बोतल ले आई थी। वो सोचूट है कि ते पेट में नहीं गयू। करेक्ट। आप अगर शेर हो ना तो चाचा जी सवा शेर है। हम लोगों को ये प्लानिंग पहले से ही पता था और तुम लोगों को जितना टेंशन हो रहा था ना, हम लोगों को उतना ही मजा आ रहा था। कोमल, आप सब यहाँ इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे ना, तब आप सबकी बीवियां निश्चिंत होकर यहाँ पे पार्टी एंजॉय कर रही थी, समझे? और यहाँ बैठकर बार बार आपको परेशान करने के लिए हम फन पर फन कर रहे थे और बबीता जी को भी हमने ही कहा था फन करने के लिए। बीच में लाइट चली गई थी, वो भी हमारे प्लान के मुताबिक ही थी। लो बेड़े, देखो वाह माधवी, वाह वाह चाचा जी। तो चालू जी, पांडे जी, अभी आप बापू जी को छोड़ देंगे क्या गिरफ्तार करेंगे? अरे जब इन्होंने शराब पी ही नहीं है तो उनको क्यों पकड़ेंगे? हाँ। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी आपकी। हाथ मिलाइए। बिना शराब पिए आपने क्या एक्टिंग की कि हम भी चकमा खा गए?
माफ करना पांडे बेटा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। अरे नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कोई तकलीफ देना नहीं चाहता था। मैं तो खाली इन सब लोगों को सबक सिखाना चाहता था। एक बात तो कहनी पड़ेगी, ये गोकुलधाम सोसाइटी है गजब की चीज। पुलिस आप लोगों को सबक सिखाए, इसके पहले आप लोग आपस में अंदर एक दूसरे को सबक सिखा लेते हैं। मैं तो कहता हूं चाचा जी, इस देश का हर बुजुर्ग आपके जैसा होना चाहिए। इन लोगों को तो आपने सबक सिखा दिया है, लेकिन इस शहर में कई ऐसे लोग हैं जो ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं। उन लोगों को सबक सिखाना बाकी। चलता हूं। चलो जी पंडित जी, थैंक यू, अपने बापूजी को माफ कर दिया, थैंक यू। बहुत नसीब वाले हो जेठालाल कि तुम्हें चाचा जी जैसे पिताजी मिले हैं। सैल्यूट यू चाचा जी। एनीहाउ गाइस, हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, अरे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। चलो चलो, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अरे थैंक, चलो एंजॉय। Hey, don't drink and drive. सर मैं पानी पी रहा था। I'm sorry. Come on, move. एक बात कहूँ चाचा जी, जो कुछ भी हुआ लेकिन हुआ बहुत अच्छे के लिए। हाँ, आज हम लोग अपने घर वालों की नजरों में गिरते गिरते बचे हैं। सही बात है। लेकिन हर बार ऐसी माफी नहीं मिलेगी। अगली बार अगर पार्टी शार्टी की बात की ना तो हम लोग सच में मायके चले जाएंगे। नहीं। फिर रहना अकेले और घर के सारे काम भी करना अकेले। दया ऐसे चैलेंज मत दे, कच्ची मारू हूँ, कर लूंगा सारे काम अकेले। क्या मजाक कर रहा हूँ बापूजी। हम थोड़े कर सकते हैं घर के सारे काम। अरे तुम सब तो घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे बगैर घर थोड़ी चल सकते हैं। सही बात है। लेकिन मेरी तो लक्ष्मी आते आते रह गई ना। चाचा जी, आप ही रिश्ता लाए थे और आप ही ने तोड़ दिया। जब आपने सच में पी ही नहीं थी तो फिर ऐसा क्यों किया? डिब्बे, वो फोन शादी के लिए नहीं आया था। मैंने तुझसे झूठ बोला था कि तेरी शादी के लिए फोन आने वाला है। लेकिन चाचा जी, आपके इस एक्टिंग में मेरा नुकसान तो हुआ है ना। आपने मेरा चेक फाड़ दिया। ओगो भाई हो? हाँ, वो उस वक्त थोड़ा ज्यादा अभिनय हो गया था। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी पार्टी अगर तुझे दूसरा चेक नहीं देगी तो वो पैसे मैं तुझे दे दूंगा। नहीं, हरकत नहीं, द्या नंतर द्या। ध्यान करना। अरे बाद में देना। लेकिन तुम सब लोग जरा समझो, नशा करने से पैसों का नुकसान होता है। नशा करने से जान का जोखम हो सकता है। ये समझाने के लिए मैं अपनी जान जोखम में डाल के पाइप से नीचे उतरा। नशा करने से रिश्ते टूट सकते हैं। ये समझाने के लिए मैंने पोपट का रिश्ता तोड़ने का नाटक किया। नशा दिमाग पर हावी हो जाता है। ये समझाने के लिए मैं सोडी की जीप लेकर भाग गया। अरे आज जो दुर्घटना मेरे साथ नहीं हुई है वो कल तुम लोगों के साथ हो भी सकती। अरे जरा सोचो, तुम में से कोई शराब पीकर पागल हो जाता तो क्या होता? तुम लोगों का आपस में झगड़ा हो सकता था, किसी का तलाक हो सकता था, पैसों का जान का जोखिम हो सकता था। हमें हमेशा यही लगता है कि हम शराब पी रहे हैं, लेकिन हकीकत में शराब हमें पीती है। मैं मानता हूं कि जीवन में मौज मस्ती होनी चाहिए, लेकिन जिससे परिवार का नुकसान हो, शरीर का नुकसान हो, ऐसी मौज मस्ती का क्या फायदा? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शराब पीने वाला पति या पिता किसी को अच्छा नहीं लगता। एकदम करेक्ट है। और आप सबको भी समझना चाहिए कि नए साल का स्वागत करने के लिए पीने वीने की जरूरत नहीं है। होश में रह के भी अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है ना? बराबर छे। परिवार के साथ, पत्नी बच्चों के साथ ज्यादा मजा आता है।
सही बात है। हमेशा परिवार के साथ रहो और खुश रहो। वाह वाह बापूजी, क्या बात कही है आपने। पार्टी का असली मजा तो सबके साथ ही आता है। फ्रेंड्स, नया साल शुरू होने में बस कुछ ही पल बाकी है। सो लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 हैप्पी न्यू ईयर। So let's dance again with DJ Dolly. भाई गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर 2015 की शुरुआत हो गई। तो हमारी सोसाइटी की ओर से आप सभी को 2015 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में हर्ष हो, आनंद हो, खुशी हो। लेकिन एक बात आप सभी ने देख भी ली और हमें भी समझ में आ गई कि असली मजा परिवार के साथ आता है। पार्टी करनी हो, जलसा करना हो तो परिवार के साथ ही करना चाहिए। और एक बात, एक सबक हम सभी ने 2015 के प्रारंभ में ही सीख लिया कि अगर परिवार से चिपके खुफिया पार्टी करेंगे तो हाल बेहाल हो जाएगा। वैसे एक बड़ा पुराना लतीफा है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि भाई शराब पीने से क्या मेरा जुकाम चला जाएगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई शराब पीने से मेरी बीवी घर छोड़ के चली गई, मेरी संपत्ति चली गई, मेरे बच्चे बाहर चले गए, तो क्या जुकाम नहीं जाएगा? आप सभी का जीवन व्यसन मुक्त हो, यही हमारी कामना है। लेकिन व्यसन से मुक्त हम हो जाएंगे, लेकिन चंपक चाचा के सन यानी कि जेठालाल अब चंपक चाचा की डांट से कैसे मुक्त होंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि रात अभी बाकी है और इस पार्टी के बाद चंपक चाचा किस तरह से जेठालाल की बैंड बजाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए मेरे साथ, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते ही देखते 2015 आ गया है। वाह 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 वाह, आज तो पार्टी में मजा आ गया है, नहीं जेठिया? हाँ बापूजी, आज तो पार्टी में बहुत मजा आया। तुम लोगों की खुफिया पार्टी कैंसिल हो गई, फिर भी मजा आया। अरे बोल। छोड़िए ना बापूजी, खुफिया पार्टी को तो मैं याद ही नहीं करना चाहता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमें सबक सिखाने के लिए आपने सिर्फ पीने का नाटक किया। अगर सच में आपने पी लिया होता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। तुझे मेरी इतनी चिंता है तो हमसे छिपकर खुफिया पार्टी करने का सोचा ही क्यों? सच में बहुत बड़ी गलती हो गई बापूजी। चल कान पकड़। अरे है क्या कर रहा है? चल कान पकड़। चल अब बोल कि आज के बाद खुफिया पार्टी करना तो दूर, कभी भी उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। आज के बाद कभी खुफिया पार्टी करना तो दूर, उसके बारे में कभी भी सोचूंगा तक नहीं। साल के पहले ही दिन कान पकड़ने पड़े, अभी पूरा साल कान पकड़ना ना पड़े तो अच्छा है। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा था आप कितने अच्छे हैं बापूजी। चल चल अभी सो जा, मस्का मत मार। ठीक है।
आहा, सर से बहुत बड़ा भार उतर गया दया। बापूजी ने माफ कर दिया। लेकिन मैंने आपको माफ नहीं किया है टप्पू के पापा। आप मेरी भी गुनहगार है। एक खुफिया पार्टी करने के लिए आपने मुझसे झूठ बोला, अपनी पत्नी से झूठ बोला, अपने आधे शरीर से झूठ बोला। आपको इस गुनाह की सजा मिलेगी। दया, उच्च न्यायालय ने माफ कर दिया, फिर जिला अदालत सजा नहीं सुना सकती। झिल्ली लीला ही आपको मेरी सजा का शिकार करना ही होगा। ठीक है भाई, बता क्या सजा है? आपको इस नए साल में अपना वजन 40 किलो कम करना होगा। 40 किलो? अरे ये तो बहुत भारी सजा है दया। नहीं, प्लीज कोई दूसरी सजा सुना प्लीज। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। आपका वजन 40 किलो कम होगा तो मेरा वजन 20 किलो बढ़ जाएगा ना। कैसे? देखिए, आपके लिए रोज में स्वादिष्ट चटकेदार खाना बनाने में जो मेहनत करती हूँ उसमें मेरी जबरदस्त कसरत हो जाती है। तो 40 किलो वजन कम करने के लिए आप कुछ खाएंगे ही नहीं तो बैठे बैठे मेरा वजन तो बढ़ ही जाएगा ना। तो चलिए आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपको कोई वजन कम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। चलिए अब जल्दी से ये कपड़े बदलिए और सो जाइए। हाँ, जल्दी जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि सुबह फिर जल्दी जल्दी उठना भी तो है। बापूजी के लिए जो मन्नत रखी है वो पूरी भी तो करनी है। अरे दया, अलार्म बंद कर। अरे अलार्म बंद कर। दया, आइए। क्या हुआ? क्या क्या हुआ भाई? अलार्म बंद करना। अलार्म क्यों रखा तूने? अरे मैंने अलार्म नहीं रखा है। अरे सॉरी सॉरी, अलार्म तो मैंने ही रखा था। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जल्दी जागने के लिए आपने अलार्म रखा? क्यों? अरे वो कल बापूजी जीप लेकर निकल पड़े थे ना। उसने अलार्म? मैं पूरी बात तो सुन। सॉरी सॉरी। तो बापूजी कल जीप लेकर निकल पड़े थे तो मुझे बहुत चिंता हो गई थी। मैं डर गया था कि उनको कुछ हो ना जाए, तो मैंने मन्नत ले ली कि मैं नंगे पांव मंदिर जाऊंगा, भगवान के चरणों में नारियल चढ़ाऊंगा और फिर घर आके बापूजी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्न का दाना मुंह में रखूंगा। क्या हुआ? अरे आज आपको पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। ठीक रात को ही खाना खा पाएंगे। क्यों? अरे बापूजी अभी अभी अपने दोस्तों को मिलने के लिए निकले और कहा कि सीधा वो शाम को ही घर पर आएंगे। नहीं, बापूजी! बापूजी, रुकिए! क्या हुआ? अरे, आप तो यही है। तो मुझे और कहाँ होना चाहिए? ये दया मुझे अभी बता रहे थे कि आप अपने दोस्तों को मिलने निकल गए, तो अभी सीधा शाम को आएंगे। अरे टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। क्या मजाक कर रही थी? तेरा मजाक की वजह से यहाँ मेरा श्वास अद्दर हो गया। क्यों भाई? मैं अपने दोस्तों से मिलने जाऊं, उसमें तेरा श्वास क्यों अद्दर हो गया? अरे बापूजी, आप चले जाते तो आज पूरा दिन मुझे भूखा रहना पड़ता ना। क्यों? आज क्या खाना मुझे बनाना है? नहीं नहीं, वो दरअसल कल मैंने मन्नत रखी थी बापूजी। मन्नत? हाँ, वो क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा, तूने मन्नत रखी? बापूजी, आपको भले यकीन न हो लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए दुनिया की सारी खुशी से बढ़कर परिवार की खुशी है। वाह, लेकिन जेठिया मैं तो नशे में था ही नहीं ना,
मैंने तो पी नहीं थी। हाँ लेकिन बापूजी तभी मुझे पता नहीं था ना, तो मैंने तो मन्नत रख ली। और टप्पू के पापा मन्नत रखी है तो उसे पूरी करनी ही चाहिए। हाँ चले मंदिर जा और वहां जाकर सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करना कि आज के बाद शाल्टी वाली पार्टी करने का ख्याल तेरे दिमाग में आया ही नहीं। जी जी बापूजी, दे मैं फटाफट ना लेता हूँ, तब तक तो एक काम कर, तू अब्दुल को फोन करके बोल देना नारियल दे जाए। टप्पू के पापा कल देर रात तक पार्टी चली थी तो मुझे नहीं लगता कि अब्दुल भाई ने इतनी जल्दी दुकान खोल दी होगी। ओहो, फिर तो नारियल लेने के लिए मुझे MG रोड तक जाना पड़ेगा। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, घर में नारियल है। घर में नारियल है? हाँ वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है नारियल यानी श्रीफल, श्रीफल बहुत शुभ होता है, उसे घर में रखना ही चाहिए, इसलिए मैं हमेशा घर में रखती ही हूँ। वाह वाह, सासू माँ ने बहुत बढ़िया बात कही है। चल चल अभी जल्दी से नहाने जा, वरना मैं सच में अपने दोस्त के घर चला जाऊंगा। नहीं बाबूजी, दे मेरा टोल बोल दे, जल्दी जल्दी फटाफट। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब। अरे अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये क्या? अबे जेठालाल, साल के पहले दिन पाँव में जूते नहीं, हाथ में नारियल कहाँ? वो कल मन्नत रखी थी ना, वो पूरी करने जा रहा हूँ। कौन सी मन्नत? अरे आप थे तो सही वहाँ जब मैंने मन्नत ली थी। कहाँ, कब? अरे कल वो बापूजी जीप लेकर निकल नहीं पड़े थे, हम उनका पीछा कर रहे थे, फिर वो रास्ता खत्म हो गया, फिर बापूजी कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मैं डर गया था, भगवान से प्रार्थना करने लगा था, हे भगवान अब बापूजी को सही सलामत घर पहुंचा दीजिए, तो मैं नंगे पांव चल के आपके मंदिर तक आऊंगा और नारियल चढ़ाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अरे इतना टेंशन था ना जेठालाल कि ऐसे में कहाँ कुछ सुनाई देता है। लेकिन एक बात तो है जेठालाल, कितना सोचा था हमने, क्या बढ़िया प्लान किया था कि खुफिया पार्टी मनाएंगे, लेकिन इस सोडी की वजह से सब सत्यानाश हो गया। ना तो सोडी अति उत्साह में फोन पे बात करता है, ना रोशन भाभी सुनती, ना हमारा ये हाल होता। नहीं इसमें सोडी का कोई कसूर नहीं है मेहता साहब, सारा कसूर मेरी किस्मत का है। मेरी किस्मत ही ऐसी है कि कोई काम सीधा पार पड़ता ही नहीं है। चलो मैं मन्नत पूरी करके आता हूँ। चलो मुझे भी ऑफिस जाना है, तैयार होता हूँ, तुम चलो मंदिर। हाँ ओके ओके मेहता साहब, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर सोडी, हैप्पी न्यू ईयर। मजा आ गया यार। वो जेठा बड़ा कमाल है, वो नंगे पाँव, हाथ में नारियल। वो कितने जा रहे हो भाई? ले तुझे भी नहीं पता मैंने मन्नत रखी है? वो हाँ मन्नत रखी थी यार। शुक्र है चाचा जी सब ठीक है। तो बस वही पूरी करने जा रहा हूँ। और जेठा भरा, वो मेरी वजह से हमारी खुफिया शादी वाली पार्टी का सब सत्यानाश हो गया। आई एम सो सॉरी यार। कोई बात नहीं सोडी, वो खुफिया पार्टी का आइडिया भी तूने दिया था और खुफिया पार्टी फ्लॉप हुई वो भी तेरी वजह से, तो सब फिटूस हो गया ना। वो आगे से ना मैं ये शादी वाली पार्टी का कोई आइडिया ही नहीं दूंगा। अरे भाई धीरे बोल, शादी वाली पार्टी का नाम ही मत ले। कल ही रात को बापूजी ने कान पकड़वाया है भाई। चल चल मैं मन्नत पूरी करके आता हूँ। ओके जेठा भरा, चलो सी यू, बाय बाय। ओके गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग बेटे। अरे जेठालाल, आज तुम कुछ भूल गए हो। क्या? सोचो सोचो। अरे बोलना भाई। ठीक है बोलता हूँ, पहले थैंक यू बोलो। क्यों? अरे भाई मैं तुम्हें याद दिलाने जा रहा हूँ तो थैंक यू तो बनता है ना। ओहो थैंक यू, चल बोल। आज तुमने जूते नहीं पहने। अरे क्या हो गया तुम सबको? कहाँ थे तुम सब? किसी को कुछ याद नहीं है क्या? कब? अरे कल हम बापूजी का पीछा कर रहे थे, बापूजी जीप में थे, फिर वो रास्ता खत्म हो गया, बापूजी को हम ढूंढ रहे थे, बापूजी मिल नहीं रहे थे, तब कहाँ था तू? मैं तो चाचा जी को ही ढूंढ रहा था, लेकिन उस घटना का इस घटना से क्या लेना देना? उसी घटना स्थल पे बापूजी मिल नहीं रहे थे, डर के मारे मैंने मन्नत ली थी कि हे भगवान बापूजी सही सलामत मिल जाएंगे तो मैं नंगे पांव आपके मंदिर आऊंगा और नारियल चढ़ाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तुमने मन में बोला होगा तो कैसे पता चलेगा? अरे मन में नहीं बोला भाई, जोर से बोला था मैंने। ठीक है सॉरी, मैंने सुना नहीं। कमाल है, किसी ने नहीं सुना। भी मेहता साहब मिले, उन्होंने नहीं सुना, सोठी मिला, उसने भी नहीं सुना, अभी तू बोल रहा तूने भी नहीं सुना, कहाँ थे सब? ठीक है जेठालाल, ये बात मैं नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ, सबको पता चल जाएगी। सॉरी मजाक कर रहा हूँ जेठालाल। चलो मिलते हैं। हाँ जेठालाल, आओ आओ आओ।
तुम रह गए थे, तुम भी पूछो। क्या? तुम्हें कुछ नहीं पूछना है? नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। चलो। अरे जेठालाल, हाँ, जूते क्यों नहीं पहने? जो रही क्यों तो? क्या हो गया भाई तुम सबको? सब एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई मेरे जूते हैं, कोई देश की संपत्ति है जो सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जूते कहाँ हैं, जूते कहाँ हैं? नहीं पहने जूते मैंने। अरे सदियों पहले आदि मानव नंगे पाँव ही घूमते थे, तो उनको तो कोई पूछने नहीं जाता था कि भाई जूते कहाँ हैं, जूते क्यों नहीं पहने, नंगे पाँव क्यों घूम रहे हो? लेकिन तुम कहाँ आदि माना हो? और दूसरी बात, तुम कहाँ रोज बिना चप्पल पहने घर से बाहर निकलते हो? तो आश्चर्य तो होगा ही ना। और अगर आश्चर्य होगा तो सवाल भी पूछा जाएगा। मेरी मर्जी, मुझे नहीं पहनने जूते, मुझे नंगे पाँव ही घूमना है, तो क्या कर लोगे बोलो? अरे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मर्जी तुम्हारी, पैर तुम्हारा। वैसे कहाँ रहे हो? अरे भाई मन्नत पूरी करने मंदिर जा रहा हूँ। मंदिर जा रहे हो? अरे अभी बताया तुमको मंदिर जा रहा हूँ, फिर भी पूछ रहे हो? भाई जेठालाल, मेरा भी एक काम कर देना, भगवान से कहना कि 2015 में किसी भी तरह मेरी शादी हो जानी चाहिए, वरना मैं इंतजार करूंगा। और क्या कर सकता हूँ? ठीक है भाई, मैं भगवान से तुम्हारे लिए भी प्रार्थना करूंगा, ठीक है? जेठालाल दिल से प्रार्थना करना। हाँ? दिल से ही करूंगा। हाँ? ओके, थैंक यू, गुड डे। हाँ बाय। भाई लागू प्रभु, देख लीजिए, जैसे मन्नत रखी थी वैसा ही सब कुछ है। नंगे पांव, हाथ में नारियल और अन्न का एक दाना अब तक मुंह में नहीं रखा है प्रभु। थैंक यू प्रभु, आपने मेरी विनती का स्वीकार करके बापूजी को हेम खेम बचा लिया, और हमारी गलती की सजा बापूजी को ना देकर आपने हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। बस इसी तरह अपनी दया दृष्टि हम पे बनाए रखना और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना। नहीं, हवा तेज है इसलिए हिल रहे हैं, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो प्रभु, चलता हूँ। ख्याल रखना, हम सबका भला करना और सबका दुख हरना, खास करके पोपट लाल का। कम से कम 2015 में उसकी शादी हो जाए ऐसा करना प्रभु, क्योंकि उसका दुख अभी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी से नहीं देखा जाता। प्लीज। बबीता जी, हाय, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छी, आप कैसे हो? मस्त। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। थैंक यू। वैसे कैसे रही शादी वहाँ राजकोट में? बहुत अच्छी रही। गुजरात की खुशबू है ना, सच में अनोखी है। वहाँ की शादी में जो धमाल मस्ती खाना पीना होता है ना, सिंपली ग्रेट। बबीता जी, हाय, आप आ गए? अरे वाह वाह वाह, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। अरे माधवी भाभी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जेठा भाई। वाह वाह वाह, साल के पहले ही दिन जबरदस्त सरप्राइज दिया आपने बबीता जी। आ गए आप राजकोट से। कैसा रहा? सब बढ़िया एकदम उधर? बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। वाह 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 बबीता जी, इतनी लंबी यात्रा करके आए लेकिन लग ही नहीं रहे, एकदम तरोताजा लग रहे हैं। नहीं सच में राज क्या है, मुझे भी जानना है। कम ऑन जेठा जी। क्योंकि क्या, मुझे तो रात को थोड़ा सा भी उजागरा हो जाता है ना, तो दूसरे दिन सुबह मुंह एकदम ऐसा एकदम मुरझाया हुआ रहता है।
लेकिन आपको देखो, कभी भी देखो, आपका चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिला हुआ ही रहता है। हो खरं आहे जेठा भाई. नहीं माधवी भाभी? हो म्हणजे काय 100% खरं. थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू. वैसे अय्यर भाई कहाँ है? वो नहीं आए आपको लेने? हाँ पता नहीं अय्यर कहाँ है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है. अरे कमाल है। नहीं वो कल पार्टी की वजह से थक गए होंगे, सो रहे होंगे मुझे लगता है. हाँ बराबर हो सकता है, लेकिन बबीता जी अय्यर भाई का फोन नहीं लग रहा था तो मुझे फोन कर देना था, मैं आ जाता आपको स्टेशन लेने। नहीं जेठा जी, मैं ट्रेन से नहीं फ्लाइट से आई हूँ। हाँ तो मतलब एयरपोर्ट आ जाता। हाँ इनको फोन किया होता तो ये भी आ जाते। हाँ पूरे गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई भी आ जाता। हाँ पर अभी तो मैं आ गई हूँ, नेक्स्ट टाइम याद रखूंगी। हाँ चलो बबीता जी मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय, सी यू। ओके मधु। हाँ आइए बबीता जी, मैं आपको ऊपर तक छोड़ दूँ। अरे नहीं, अरे जेठा जी ये क्या बैरफुट है? मतलब आपने जूते क्यों नहीं पहने? वो अभी आपको तो पता है कल पार्टी में क्या क्या हुआ, बापूजी जीप लेकर निकल पड़े थे ना, तो मुझे उनकी बहुत चिंता हो गई थी, तो उनकी सलामती के लिए मैंने मन्नत रखी थी कि मैं नंगे पांव मंदिर जाऊंगा, इसलिए। ओह दैट्स सो ग्रेट। ओके मैं चलती हूँ, बाय। अरे क्या कर रहे बबीता जी, मैं हूँ ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ ऊपर तक। आइए जेठा जी। अरे नहीं, आइए। अरे टप्पू के पापा, अरे बबीता जी आप आ गए? यस। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दया भाभी। थैंक यू। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक मंदिर नहीं गए हैं? अरे मैं जाके आया दया। अच्छा तो ये लीजिए, चप्पल पहन लीजिए। नहीं थैंक यू दया, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं बस ये बबीता जी का सामान उनके घर पे छोड़ के घर पे ही आ रहा हूँ। अच्छा। अरे नहीं जेठा जी, एक ही तो बैग है, मैं उठा लूंगी। नहीं बबीता जी, नो ओके। एक जेंट्स इधर हाथ पे हाथ धरे खड़ा रहे और आप लेडीज होके सामान उठा के जाए, अच्छा नहीं लगता बबीता जी। नहीं दया? हाँ बराबर है, बबीता जी टप्पू के पापा एकदम बराबर कह रहे हैं। पहले सको पड़ोसी। टप्पू के पापा आप जल्दी से सामान रख के आइए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ। ओके आइए बबीता जी, थैंक यू। आइए बबीता जी, संभाल के, आ गया आपका घर। वैसे जेठा जी, आप लोगों के पार्टी का आइडिया किसका था? अरे पार्टी की बात छोड़िए ना बबीता जी, मुझे तो अभी आपकी बहनपनी पे बहुत गुस्सा आ रहा है। किस पे? आपकी और राजकोट वाली फ्रेंड, उसको पूरे कैलेंडर में 31 तारीख की मिली शादी करने के लिए। सच में कल आपकी बहुत कमी महसूस हुई। ये अय्यर अभी तक दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कहीं अय्यर भाई ने वो घोड़े बेचने का धंधा तो शुरू नहीं कर दिया? हाँ? अरे वो कोई गहरी नींद में सोया होता है तो नहीं कहते कि घोड़े बेच के सो रहा है, तो लगता है आज अय्यर भाई ने 100-200 घोड़े बेच दिए। अय्यर! रिंग बज रही पर फोन ही नहीं उठा रहा है। एक काम कीजिए बबीता जी, आप हमारे घर पे चलिए। क्या कब तक आप यहाँ ऐसे खड़े रहेंगे? अय्यर भाई को फोन में मैसेज दे दीजिए कि आप हमारे घर पे हैं। जैसे ही उठेंगे मैसेज पढ़ेंगे, दौड़े चले आएंगे। ओके है ना? बेटर। हाँ चलो अभी सोने दो उनको, आंधा नहीं, आओ। किसी कर्मचारी को अचानक बोनस मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, किसी नेता को कुर्सी मिल जाए तो कितनी खुशी होगी, लेकिन शायद उससे कहीं ज्यादा खुशी इस वक्त जेठालाल को बबीता जी से मिलकर हो रही है। भाई एक तो मन्नत पूरी हो गई और दूसरे बबीता जी से मुलाकात हो रही है, लेकिन ये अय्यर भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे, वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? भाई क्या हो रहा है? जो कुछ भी होगा वो होगा हंगामे और ठाके के साथ। मेरे साथ देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आइए बबीता जी, आइए बाबूजी, बबीता जी। आइए। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते, आओ बेटा आओ। मुझे बहू ने बताया अय्यर फोन नहीं उठा रहा है ना? हाँ बाबूजी। बाबूजी सबसे पहले मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ताकि तू अन्न का दाना मुंह में रख सके। भगवान तुझे सद्बुद्धि दे। दया अभी फटाफट सबके लिए नाश्ता लगा। हाँ लाई। एक मिनट, मैं राजकोट से स्पेशल पेड़ी और गाठिया लाई हूँ। क्या बात कर रहे बबीता जी? Yes, correct. एक मिनट, मैं हूँ ना। थैंक यू। राजकोट का पेड़ा और गाठिया, आपने तो आज का दिन सुधार दिया। ये लीजिए दया भाभी पेड़े, ये लीजिए गाठिया। वाह। जा दया, सबके लिए प्लेट में परोस के लेके आ। मैं करता। नहीं
बबीता जी, आपने तो नए साल की शुरुआत धमाकेदार कर दी नहीं बाबूजी? साल के पहले ही दिन राजकोट का पेड़ा और गाठिया खाने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है अभी पूरा साल रोज राजकोट का पेड़ा और गाठिया खाने को मिलेगा नहीं बाबूजी? क्योंकि क्या है बबीता जी, हमारे में ऐसा मानते हैं कि नए साल के पहले दिन जो कुछ होता है पूरा साल फिर वैसे ही होते रहता है। नहीं बाबूजी? हाँ बराबर है। फिर इस हिसाब से तो जेठिया तुझे रोज नंगे पांव मंदिर जाना पड़ेगा। बापूजी, आपके लिए मैं रोज 3 बार नंगे पांव मंदिर जाने को तैयार हूँ। चलिए चलिए, गाठिया और राजकोट के पेड़े तैयार हैं। अरे वाह, आइए बबीता जी आइए। अब एक मिनट, हाँ मैं अय्यर को एक बार फिर से फोन कर लेती हूँ। अगर उसने फोन उठा लिया ना तो मैं उसे यहाँ पे नाश्ते के लिए बुला लेती हूँ। हाँ, आइए बाबूजी। हाँ आ गया। सॉरी बबीता, सॉरी। अरे क्या सॉरी अय्यर भाई, क्या सॉरी? बबीता जी ने कितनी बार डोरबेल बजाई, उसके पहले कितनी बार आपको फोन किया, इतना कोई सोता है क्या? क्यों भाई अय्यर, कल मेरे पीछे दौड़ दौड़ के इतना थक गया, कब तक सोता रहा? नहीं चाचा जी, मैं सोया नहीं था। बबीता, एक्चुअली मैं एक इम्पोर्टेंट काम से बाहर गया था। हाँ तो फिर फोन तो उठा सकते थे ना, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया। सॉरी बबीता, एक्चुअली क्या हुआ कि जल्दी में फोन घर पर ही रह गया था, और फिर जब मैं वापस घर पे आया तो तुम्हारा मिस कॉल देखा, तुम्हारा मैसेज देखा तो दौड़कर यहाँ पर चला आया। देखा बबीता जी, मैंने कहा था ना, मैसेज देखते हुए दौड़ते हुए चले आएंगे। पर तुम गए कहाँ पे थे? एक्चुअली बबीता क्या है कि कल रात को मेरे को बहुत टेंशन हो गया था, इसलिए मैंने भी एक मन्नत रखा था, और उसी को पूरा करने के लिए मैं बालाजी के मंदिर में गया था। ओहो अय्यर भाई, आपने बापूजी के लिए मन्नत रखी? यार भाई, कमाल कर दिया आपने तो। ये तो मतलब वाह वाह यार भाई, वाह, मान गए आपको, वाह, थैंक यू। एक मिनट जेठालाल, सॉरी दया भाभी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। मैंने बबीता के लिए मन्नत रखा था। मेरे लिए? वो क्या है कि पार्टी शाड़ी का बात सुनकर बबीता नाराज न हो जाए, कहीं घर जोड़कर चली न जाए, इसलिए मैंने मन्नत रखा था। तुम मुझसे इतना डरते हो? हाँ अरे बबीता जी, अय्यर भाई क्या सब पति अपनी पत्नी से डरते हैं। चलो नाश्ता करते हैं, बैठिए। लीजिए बबीता जी, पेड़े लीजिए। अरे नहीं, मैंने राजकोट में बहुत खाया है। अरे लेकिन हमने क्या देखा, क्यों अय्यर भाई है? यार भाई, आपको खाना ही पड़ेगा। लीजिए अय्यर भाई। अरे बस क्या, आप एक खाएंगे ना, सब खा जाएंगे, इतने जबरदस्त टेस्टी होते हैं। बाबूजी, ये लीजिए। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। तारक, ये लीजिए, ताजा फ्रूट खाइए। फ्रूट मैं बाद में खाऊंगा, क्योंकि अभी मैं बहुत फ्रूटफुल काम कर रहा हूँ। हे, फ्रूटफुल? कैलेंडर में क्या फ्रूटफुल कर रहे हैं? 2015 की खुशियाँ ढूंढ रहा हूँ। 2015 की खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वो भी कैलेंडर में? मतलब? अरे भाई, खुशियाँ तो कैलेंडर में मिलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आदमी को सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है? बीवी मायके जाने की जिद ना करे उस बात की। अंजलि, ये तो सजा देने वाली बात हो गई। क्या? अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब, नौकरी पेशा इंसान को सबसे ज्यादा खुशी किस बात से होती है? ऑफिस में एक्स्ट्रा आवर्स काम ना करना पड़े उस बात की। बिल्कुल, लेकिन ज्यादा खुशी तब होती है जब बिल्कुल काम नहीं करना पड़े, यानी कि छुट्टी, हॉलिडे। छुट्टी की? और हाँ, 2015 में कितनी छुट्टियां, कितनी खुशियां मिलने वाली है, बस वही ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, तो मिस्टर मेहता छुट्टियों वाली खुशियां ढूंढ रहे हैं, वो भी कैलेंडर में। तो हमें भी तो बताइए कि इन 365 दिन में कितनी खुशियां मिलने वाली है। भाई पूरा कैलकुलेशन तभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बाय एंड लार्ज अंदाजे से साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो 52 संडे तो ये हो गए, 52 छुट्टियां। उसके बाद जनवरी में देखो, अब मकर संक्रांति है, ईद मिलाद है, 26 जनवरी है, फिर मार्च में होली आ जाएगी, उसके पहले महाशिवरात्रि। ये सब मिला के मुझे लगता है कि काफी छुट्टियां हो जाएंगी। एक मिनट, यूं एक मत गिनवाइए, एक साथ बता दीजिए ना कितनी छुट्टियां हैं। सारा कैलकुलेशन तो एक साथ एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन बाय एंड लार्ज मैं सोचता हूँ कि देखो 52 संडे तो मैंने तुम्हें बताया, 52 तो वो छुट्टियां, और फिर यहाँ तक मेरा अंदाज है 20-25 फेस्टिवल्स और नेशनल हॉलीडेज, ये हो जाएंगे। और 2 खुशियों का नुकसान हो गया अंजलि। वो कैसे? अरे
गणेश चतुर्थी और दही हांडी दोनों इस बार संडे को आ रही है। हो गया ना 2 छुट्टियों का नुकसान। ओफो। अंजलि अगर छुट्टी लेनी हो तो कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, और ये सब छुट्टियां तो मिलती रहती है ना। करेक्ट। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 365 दिन में से हमें 100 या 125 दिन की छुट्टियां तो यूं ही मिल जाती है ना? हाँ, मतलब खुशियां ही खुशियां। लेकिन यही बात अगर सबके बॉस को पता चल गई तो वो तो सोच में पड़ जाएंगे ना कि मेरी ऑफिस के कर्मचारी आधा साल काम करते और पूरे साल की पगार लेते हैं। अभी तो बॉस भी तो छुट्टियां मनाता है, वो भी तो आधे साल काम करता है। हाँ, लेकिन फिर भी तुमने सही कहा, बॉस को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए, वरना कहेगा तुम काम करो हम नहीं करेंगे। पर मुझे तो पता चल गया। अब आप मुझे जवाब दीजिए कि आप लोगों को इतनी सारी छुट्टियां मिलती है और हम पत्नियों को घर के काम से कहाँ छुट्टियां मिलती है? 365 दिन काम करती ही रहती है। आपको नहीं लगता तारक कि हर पति को अपनी पत्नी के बारे में भी सोचना चाहिए? इतनी सारी छुट्टियां मिलती है तो पत्नी को भी घूमने ले जाना चाहिए, कभी कभी पत्नी के साथ उसके मायके जाके रहना चाहिए, और कभी कभार पत्नी के नजरिए से भी दुनिया देखनी चाहिए, है ना? भाई ससुराल जाने में कोई खुशी मिलती है क्या अंजलि? कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये अंजलि कि खुशियां मनाने के लिए कहीं जाने की क्या जरूरत है, घूमने फिरने की क्या जरूरत है? भाई हमारा देश तो उत्सवों का देश है ना, हर दिन खुशी मिल सकती है। कितने उत्सव है, कितने त्योहार है हमारे देश में। 15 अगस्त, 26 जनवरी जो हमारे नेशनल हॉलीडेज हैं, उस वक्त देशभक्ति का रंग चढ़ जाता है। जब हम होली मनाते हैं तो चारों तरफ होली के रंग, दिवाली मनाते हैं तो पटाखे, मिठाइयां, नए कपड़े, रक्षाबंधन पे बहनें भाइयों को राखी बांधती है, कितने त्योहार। अरे भाई पूछिए मत, ईद पे हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। हर त्योहार, हर फेस्टिवल पे देश में एक नया रंग होता है। वही तो, हमारे देश की धरती और आसमान हमेशा खुशियों के रंगों से भरा होता है। बिल्कुल। और देखिए ना, आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति। आज तो पूरे आसमान में रंग बेरंगी पतंग ही पतंग दिखेंगे। बिल्कुल। ए माधवी, मुझे एक कविता सूझी है। रंग बिरंगी हो जाता है आसमान जब पतंग हवा में उड़ता है। रंग बिरंगी हो जाता है आसमान जब पतंग हवा में उड़ता है, और मुंह हो जाता है मीठा मीठा जब तिल गुड़ में मिलता है। संपली? वाह वाह वाह, छान, मस्तच. छान. संपलं म्हणून वावा? नाही नाही, संपली म्हणून नाही, कविता केली आहे वावा, असं काय. हॅपी मकर संक्रांति आई बाबा. हॅपी मकर संक्रांति. हॅपी मकर संक्रांति. चलिए बाबा पतंग उड़ाने चलते हैं. हाँ चलते चलते. पता है सोनू बेटा, हमारे जमाने में जब मैं पतंग उड़ाता था तो मैं पतंग उड़ाने में सिक्सर मारता था. सिक्सर. पतंग उड़ाने में कैसे सिक्सर मार सकते हैं? मतलब जब मैं पतंग उड़ाता था ना तो एक झटके में एक साथ लोगों की 6 पतंगे काटता था. ये लपेट लपेट, ये क्या दोनों का, ये तिरंगा गया, अरे ये डेब गई, ये कहीं चांदी की पतंग, लपेट लपेट लपेट, ऐसी 6 पतंगे कट जाती थी. मतलब बाबा आपकी एक भी पतंग नहीं कटती थी? नहीं नहीं, कटती थी मेरी पतंग, यही कुछ 20-25. 20-25? हाँ, लेकिन पतंग उड़ाने में मजा बहुत आता है. हाँ हे खरं है, पतंग उड़ाने में मजा बहुत आता है, और आज भी आएगा, और आने वाले सालों में आता भी रहेगा. हम हमारी संस्कृति कभी नहीं भूलेंगे, नहीं कहो? करेक्ट. चलो चलो सबके घर जाते हैं और तिल के लड्डू देकर आते हैं. हाँ आप लोग जाइए, मैं टप्पू सेना के साथ टेरेस पे तैयारी करती हूँ. जा बेटा, आने आने जा. बाय बाय. अच्छा, वो जो तुमने तिलगुल भरे उसमें वो रखा है ना, मैंने जो बोला है चांदी का सिक्का एक. मुझे कहा है, अब सिर्फ ये देखना है कि किसके नसीब में चांदी के सिक्के का लड्डू आता है. अरे 30 तक खरी गम्मत है. चलो सबके घर जाते हैं और तिल के लड्डू बांटते हैं और कहते हैं तिलगुल क्या गोड़ गोड़ बोला. चला चला. सटी जल्दी कर सटी. શું કરે છે? ओ प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ी है. और पतंग उड़ाते हुए खूब सारी पतंगे काटनी है ना. गलती से कहीं अगर हमारी पतंग कट गई तो फटाफट मांझा लपेटना पड़ेगा ना. टिक 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 टिक. सटी जल्दी कर. प्रैक्टिस जल्दी कर. तिलगुल क्या गोड़ गोड़ बोला. ओ की बोल रहे पढ़ू. पहले तू लड्डू खा. तिलगुड़ का गड़बड़ बोला. मैंने बोला तिलगुल क्या गोड़ गोड़ बोला, मतलब तिलगुल खाओ और मीठा मीठा बोलो. और पूरी बात ऐसी है कि तिलगुल गया गोड़ गोड़ बोला, आमचे तिळ सांडू नका आणि आमच्याशी भांडू नका. सांडू भांडू म्हणजे? आणि मतलब तिल को नीचे मत गिराना और हमसे झगड़ा मत करना. ओए पेड़ो, हम लोग झगड़ा वगड़ा नहीं करते. हम लोग प्यार वाले हैं, दिलदार वाले हैं और सबसे मोहब्बत करते हैं. पर सोनिए, हम तो सिर्फ प्यार मोहब्बत करते हैं.
हमारी सोसाइटी में तो इतना प्यार है तो कोई किसी से झगड़ा क्यों करेगा? और तिल के लड्डू में तो इतनी मिठास होती है कि दुश्मन को भी खिला दो ना तो वो भी मिट्टू मिट्टू बोलवा लगसे। हाँ। सोनिया मिट्टू मिट्टू। हाँ लेकिन ये लड्डू संभल कर खाना। हम लोगों ने ना किसी एक लड्डू में चांदी का सिक्का छुपाया है। अब देखना ये है कि किसके नसीब में ये चांदी का सिक्का निकलता है। बड़े मास्टर, माना कि हमारे लड्डू में अभी तक चांदी का सिक्का नहीं निकला, लेकिन हम लोग बहुत नसीब वाले हैं। इतने बढ़िया लड्डू जो खाने को मिल रहे हैं। क्यों बेटा? डोंट वरी पापा, अभी निकलेगा। अरे हड़ू पाड़ा, अरे निकल जाओगे चांदी का सिक्का। राइट बेबी। बेबी गांधी जी कहते थे हर निवाले को 32 बार चबाकर खाना चाहिए। गुड बॉय। क्या बोले? गोली ने कहा कि वो चबाकर ही खा रहा है। ओह अच्छा। That's such a lovely question. सवाल था क्या? क्या सवाल पूछा? गोली पूछ रहा है कि संक्रांत में हम लोग तिल का लड्डू क्यों खाते हैं? अच्छा अच्छा, क्या होता है तिल के लड्डू? क्या होता है गोली बेटा? संक्रांत जो है ठंड के सीजन में आती है और ठंडी में गर्म चीजें खानी चाहिए, और तिल गुड़ इसकी प्रकृति ना गर्म होती है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है कि संक्रांति में तिल गुड़ के लड्डू खाने ही चाहिए। अभी हम लोग मेहता जी के घर जा रहे हैं। मेहता साहब खाइए ना लड्डू को। क्या सोच रहे हैं आप? नहीं असल में क्या है माधवी भाभी, भिड़े के जिसके जीवन में सिर्फ नीम का रस, मेथी के लड्डू और करेले का हलवा लिखा हो ना, उसको अगर अचानक कोई मीठा दिख जाए तो थोड़ा सा भावनाओं का ज्वार रोक नहीं पाया, इमोशनल हो गया एकदम से। हाँ, जैसे मैं तो रोज आपको खाने के लिए मना ही करती हूँ, हमेशा त्योहारों के दिनों में तो हाँ बोलती हूँ। हाँ नहीं, वो मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा है। जिस दिन त्योहार होता है उस दिन मुझे खाने को नहीं मिलता, जिस दिन मुझे खाने को मिलता है ना उस दिन त्योहार हो जाता है। तो मेहता साहब आज मौका भी और त्योहार भी है, तो खाइए लड्डू। हाँ, चांदी का सिक्का है कि नहीं? निकला चांदी का सिक्का निकला। अरे भिड़े, चांदी के सिक्के की परवाह कौन कर रहा है? मुझे तो मीठा खाने को मिल गया, मेरे लिए तो चांदी चांदी है। चलो अय्यर भाई और बबीता जी के घर चलते हैं। हैप्पी पोंगल, हैप्पी पोंगल। बैठो बैठो। तो क्या है, मकर संक्रांति के साथ में हमारा पोंगल का फेस्टिवल भी आता है। बरोबर है। तमिलनाडु में जब चावल का खेती होता है ना, तो सबसे पहले जो चावल का फसल कटता है उस चावल को हम लोग सूर्य भगवान को ऐसा अर्पण करते हैं। हाँ, अर्पण करते हैं। फिर वो चावल का खीर बनाकर सब लोग खाते हैं और इस पूरे सेलिब्रेशन को पोंगल बोलते हैं। ओ अच्छा, ये लीजिए पोंगल। हाँ, ये डिश को भी पोंगल बोलते हैं। डिश सुंदर। हाँ, काय दिसतंय। मस्त। वाह 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 वाह, बबीता जी खूब भालो। धन्यवाद। क्या बात है, मतलब आज मकर संक्रांत पोंगल साथ साथ, मतलब ये तो पोंगल पोंगल हो गया। मंगल मंगल। अरे हाँ, मंगल मंगल हो गया। अरे लाडू तो दे। भूल ही गई मैं। अय्यर भाई तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। Thank you. बबीता जी तिळगुळ घ्या, गोड गोड बोला। थैंक यू। माधवी भाभी की स्पेशल लड्डू। लड्डू तो संभल के खाना। हाँ, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने किसी एक लड्डू में चांदी का सिक्का छुपाया है, तो देखना ये है कि किसके नसीब में ये चांदी का सिक्का आता है। ओके, देखते हैं। आया मेरे पास तो नहीं है, तुम्हारे पास आया? ना, इल्ले। सॉरी। जेठालाल, मुझे कन्नी बांधना नहीं आता, जरा सिखाओ ना। एक ही पतंग लेके आए हो? हाँ, मैं अकेला हूँ ना। क्या पोपटलाल, तुम भी। मैं तुम्हें कभी कन्नी बांधना सिखाऊंगा, कब तुम सीखोगे, कब तुम पतंग उड़ाओगे, तब तक तो उतरायण खत्म हो जाएगी भाई। हाँ, ये डिब्बे, ये सब तैयारी उतरायण के 3-4 दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, तो ही उतरायण का मजा आता है। तो ये देखो, मैंने 3-4 दिन पहले सब तैयारी करके रखी है। अरे वाह, तो फिर मैं इसी में से उड़ाऊंगा। हैप्पी मकर संक्रांति सबको। चाचा जी, हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ, खुश रहो। हमेशा पतंग की तरह आसमान में उड़ो, रिश्तों की डोर को पकड़ के रखो, जीवन रंगीन हो जाएगा।
थँक्यू चाचा जी तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला तिळगुळ घ्या गोड गोड बोला पोपट भाऊजी आपको भी जेठाबाई थैंक यू ये ले थैंक यू। और लड्डू को जरा संभल के खाना इसमें। क्या हुआ डिब्बे? अरे पोपट भाई क्या हुआ? ये तिल के लड्डू खा के सब वाह बोलते हैं, आप आ क्यों कर रहे हैं? मेरे लड्डू में चांदी का सिक्का। अरे मेरे लड्डू में चांदी का सिक्का निकला। अरे यही तो मैं कहने वाला था कि जरा संभल के खाना, इसमें हमने चांदी का सिक्का छुपाया हुआ है। देखने वाले थे किसके नसीब में है। पोपट भाऊजी अभिनंदन अभिनंदन वाह वाह वाह, ये सिक्का मेरे नसीब में निकला। वाह पोपटलाल, बहुत नसीबदार हो तुम, हर चीज में नसीबदार हो, खाली एक। पोपट भाई, ये तो शुभ संकेत है। जिनको चांदी मिलती है ना, उनकी तो चांदी ही चांदी हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2015 आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इस साल तो आपकी शादी पक्का होगी ही होगी। भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर, आपने बोला तो पक्का हो जाएगी। अरे आप सब खड़े क्यों? अपना मुंह मीठा कीजिए। सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जल्दी, सब लोग टेरेस पर आ गए हैं। आज तो पूरा आसमान पतंगों से भर गया है। आज हमें सबकी पतंगे काटनी है और चिल्लाना है।
मकर संक्रांति के इस मस्ती और पावन भरे शुभ अवसर पर प्रस्तुत है आपके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित इस खास अवसर के लिए लिखित एक कविता के कुछ अंश। वो लिखते हैं, उत्सव पतंग मेरे लिए ऊर्ध्व गति का उत्सव, मेरा सूर्य की ओर प्रयाण, पतंग मेरे जन्म जन्मांतर का वैभव, मेरी डोर मेरे हाथ, पद चिन्ह पृथ्वी पर, आकाश में विहंगम दृश्य, मेरी पतंग अनेक पतंगों के बीच, मेरी पतंग उलझती नहीं, वृक्षों की डालियों में फंसती नहीं, पतंग मेरे लिए ऊर्ध्व गति का उत्सव। आप सभी को मकर संक्रांति के इस पर्व पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये उत्तरायण आपके जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की लाए, प्रगति लाए, खुशी लाए, सुख लाए। इसी शुभकामना के साथ यही कहूंगा कि हंसते रहिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.